Hello everyone, I am Deepak Purve. This video is for class 7th on subject mathematics chapter 2nd, that is fractions part 4. In this video we discuss on the topic that is addition of fraction and properties of addition for fraction. First we see the concept addition of fraction. To add two or more like fraction, add the numerators and write the same denominator. यानी दो या दो से अधिक लाइक फ्रैक्शन मीन्स वैसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, उसको ऐड करने के लिए हम लोग नुमरेटर्स को ऐड करेंगे. ठीक है, ओनली नुमरेटर्स को ऐड करेंगे एंड राइट द सेम डिनोमिनेटर. और जो डिनोमिनेटर सेम दोनों का था वही सिंगल डिनोमिनेटर, वही डिनोमिनेटर उस दोनों के ऐड के डिनोमिनेटर में लिख देंगे. फॉर एग्जाम्पल 5/7 plus 6/7. There are two fractions of same denominator, that is like fraction. After adding, for adding we first add numerators, that is 5 and 6. Here we 5 plus 6, and in denominator we write same denominator, that is 7. Finally we get 11/7 is the answer. Now addition of unlike fraction. Addition of fraction with different denominator. To add two or more unlike fraction, we follow the following steps. First is convert the mixed fraction if any into improper fraction. अगर मिक्स फ्रैक्शन अगर एडिशन ऐड करने के लिए आ रहा है तो सबसे पहले अगर वो मिक्स फ्रैक्शन आता है तो हम उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. सेकंड इज कन्वर्ट ऑल द फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन विथ कॉमन डिनोमिनेटर. दैट मीन्स जितने भी फ्रैक्शन जिनको हमको ऐड करने के लिए कहा गया है उसको हम लोग कॉमन डिनोमिनेटर वाले, दैट मीन्स लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में जितने भी फ्रैक्शन होगा वो अनलाइक फॉर्म में होगा तो उसको लाइक फ्रैक्शन में कॉमन डिनोमिनेटर बनाकर, दैट मीन्स एलसीएम निकाल लेंगे डिनोमिनेटर्स का और कॉमन डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे सभी फ्रैक्शंस को. तीसरा है ऐड और सब्ट्रैक्ट एज रिक्वायर्ड देयर नुमरेटर्स कीपिंग देयर डिनोमिनेटर सेम. अगर एडिंग करने के लिए क्वेश्चन है तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्वेश्चन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. देयर न्यूमरेटर, उसके न्यूमरेटर को कीपिंग देयर डिनोमिनेटर सेम, और डिनोमिनेटर जो लाइक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर रहेगा उसको वही डिनोमिनेटर रहने देंगे. ऐड करने के लिए में ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे. नाउ फाइनली स्टेप इज रिड्यूस द फ्रैक्शन सो obtained into its simplest, that is lowest form, and then convert it into a mixed fraction if needed. उसके बाद जो फाइनली जो हमको आंसर मिलेगा जो ऑब्टेन हुआ रहेगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, लोएस्ट फॉर्म होना चाहिए. अगर सिंपलेस्ट फॉर्म लोएस्ट फॉर्म नहीं है तो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म लोएस्ट फॉर्म में बाय डिवीजन, उसको डिवाइड करके बाय डिवीजन बाय एचसीएफ, उसके ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज एचसीएफ से डिवाइड देके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे. और अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो उसे मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना होगा. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. एग्जांपल ऐड 2 whole 7/10, 3 whole 8/15. For adding, first we convert these fractional number into, these are in mixed fraction, so we have to convert this into improper fraction. तो here 2 multiply 10 प्लस ये न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा प्लस 7/10, 3 multiply 15 प्लस 8/15, यानी डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा और ये होल पार्ट और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो फाइनली यह 27/10 और ये फ्रैक्शनल नंबर जो है 53/15. तो यहाँ पर ये दोनों नंबर, ये फ्रैक्शनल दोनों कैसा है तो इम्प्रॉपर फॉर्म में आ गया.
ठीक है, दैट मीन्स इम्प्रॉपर फॉर्म में आ गया। और इम्प्रॉपर फॉर्म के साथ ही अभी ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। सेम करके हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सेम करने के लिए हमको 10 और 15 डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा, दैट इज 30। अब इसको हम 10 को 30 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 15 को भी 30 में कन्वर्ट करके हम दोनों को लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। नाउ तो 10/70 प्लस 53/15 इज इक्वल टू 10 को 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ऑल्सो वी मल्टीप्लाई नोमरेटर, नोमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है सेम नंबर से। और इसी तरह 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी नोमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनली हमको वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा 81/30 प्लस 106/30। ठीक है, तो यहाँ पर अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, तो वही सेम डिनोमिनेटर रहेगा। अब हम यहाँ पर रूल लगाएंगे एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर सेम रह जाएगा। फाइनली हमको आंसर मिला 187/30 विच इज improper form, improper fraction. Now we have to convert this into मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए 30 से डिवाइड देंगे, जो क्वेश्चन आएगा वो होल पार्ट की जगह लिखाएगा और जो रिमाइंडर आएगा वो न्यूमरेटर की जगह लिखाएगा और डिनोमिनेटर में जो रहता है वही रह जाएगा। ठीक है, तो 6/7/30 इज द फाइनल आंसर। इसका शॉर्टकट मेथड, अगर इतना लंबा नहीं करना चाहते हैं बाय प्रोसेस, तो शॉर्टकट में क्या करेंगे, इसको मिक्स को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिए और इसको भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिए और इस दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिए। जो एलसीएम आया उस एलसीएम में हम डिनोमिनेटर से डिवाइड दिए, 3 आया, जो हमको क्वेश्चन आएगा उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 मल्टीप्लाइड बाय 3 वी गेट 81 and here similarly here 30 LCM is divided by 15 we get 2 and 2 is multiplied by 53, finally we get 106. After adding of these two numbers we get it 187/30. This is also in improper form, so we have to convert this into mixed fraction. Finally we get 6/7/30 is the answer. Now we discuss on properties of addition for फ्रैक्शन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कोई दो नंबर लेते हैं और उसको ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ फ्रैक्शन के लिए हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, दो हम फ्रैक्शन नंबर मान लेंगे। तो इफ a/b एंड c/d आर एनी टू फ्रैक्शंस, a/b और c/d दो कोई फ्रैक्शन मान लिए हैं, देन a/b प्लस c/d इज ऑल्सो इक्वल टू c/d प्लस a/b, यानी ऑर्डर चेंज करने पर भी इसकी वैल्यू रिमेन्स सेम रहेगा, अनचेंज रहेगा, चेंज नहीं होगा। सो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन इज कॉम्यूटेटिव। यहाँ पर a/b c/d की जगह कोई आप वैल्यू लिख सकते हैं फ्रैक्शनल और उसको ऑर्डर चेंज करके एडिशन करके देख सकते हैं, सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इफ a/b c/d e/f आर एनी 3 फ्रैक्शंस, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम लोग 3 नंबर लेते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर को ऑर्डर चेंज करके देखते हैं, उसका सम भी ऑर्डर चेंज करने पर भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ a/b c/d प्लस e/f, फर्स्ट में जो है हम लोग फर्स्ट 2 फ्रैक्शनल को एक फर्स्ट टाइम हम ऐड किए हैं और इस इधर राइट हैंड साइड में लास्ट 2 फ्रैक्शनल नंबर को हम लोग फर्स्टली ऐड किए हैं। दोनों ही कंडीशन में वैल्यू सेम आएगा, सो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन इज ऑल्सो एसोसिएटिव। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 गिवन फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर, दैट मीन्स दो दिया हुआ फ्रैक्शन जो सेम डिनोमिनेटर दैट इज लाइक फ्रैक्शन हो, उसका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो टू फाइंड द डिफरेंस में सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 लाइक फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर न्यूमरेटर फ्रॉम द ग्रेटर न्यूमरेटर। ठीक है, तो यानी हमको डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन करने के लिए जो है लाइक फ्रैक्शन का हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्मॉलर जो न्यूमरेटर होगा उसको ग्रेटर न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे and write the numerator obtained as the numerator of the required fraction। और जो हमको फ्रैक्शन रिक्वायर्ड है चाहिए उसको न्यूमरेटर के जगह हम लोग लिख देंगे, जो ग्रेटर में से स्मॉलर न्यूमरेटर का जो वैल्यू हमको ऑब्टेन होगा, और राइट द डिनोमिनेटर एज इट इज, और उसका जो डिनोमिनेटर रहेगा उस दोनों फ्रैक्शन का वो सेम डिनोमिनेटर हम लिख देंगे।
Now we अंडरस्टैंड फ्रॉम एग्जाम्पल दैट इज 6/7 माइनस 5/7। ये दो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो नोमरेटर का डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो बड़े वाले में छोटे वाले, ठीक है, और डिवाइडेड सेम डिनोमिनेटर लिख देंगे। 7 था तो सेम भी नहीं रहने देंगे। फाइनली वी गेट 6 - 5 दैट इज 1/7 इज द आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन 7/13 माइनस 4/13। Here both are like fraction. Now we get by difference. Here we find difference of numerators. 7 और 4 का न्यूमरेटर का डिफरेंस निकालेंगे तो फाइनली हमको मिलेगा 3 और सेम डिनोमिनेटर पुट कर देंगे डिनोमिनेटर में। तो फाइनली आंसर 3/13 इज द फाइनल आंसर। Thank you for visiting this video. The remaining concept from about this chapter will be continued in next video.